लक्ष्य निर्धारण एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जीवन या व्यवसाय के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और उन पर पहुंचने की एक योजना बनाते हैं। सही लक्ष्य निर्धारण से हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लक्ष्य हमें स्पष्टता प्रदान करता है कि हमें क्या पाना है। इसी पर मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उससे सफल हो सकते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे हमेशा बड़े शहरों की चमक और वहां की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। गांव में शिक्षा के सीमित साधन थे, लेकिन राहुल के मन में बहुत बड़ा सपना था कि वह एक इंजीनियर बने। एक दिन स्कूल में अध्यापक शर्मा जी ने एक विशेष कक्षा ली जिसमें उन्होंने लक्ष्य निर्धारण के महत्व की बात करी। उन्होंने कहा, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम बिना दिशा के चलते रहते हैं। इस बात ने राहुल के मन को झकझोर दिया। उसने सोचा, मुझे भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। राहुल ने घर आकर अपने सपनों को कागज पर लिखा और अपने कागज कमरे में दीवार पर चिपका दिया कि मैं एक सफल इंजीनियर बनूंगा। उसने इस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बनाई। राहुल के दोस्त निशा ने उसे सुझाव दिया, राहुल, हम छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राहुल ने निशा के साथ मिलकर पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन गांव में संसाधनों की कमी थी। पुस्तकें भी पुरानी थी, इंटरनेट की सुविधा भी सीमित थी, पर राहुल ने हार नहीं मानी। वह हर रोज अध्यापक शर्मा जी से अतिरिक्त मदद लेने लगा और पुस्तकालय से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगा। राहुल और निशा की मेहनत रंग लाने लगी। बोर्ड परीक्षा में दोनों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। राहुल को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। हालांकि शहर में रहना और पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राहुल ने अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। वहां उसने अपने नए मित्र बनाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी कठिन मेहनत की। उसने नए नए तकनीकी कौशल सीखा और हर मौके का फायदा उठाया। 4 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। राहुल का सपना अब साकार हो चुका था। वह अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों को प्रेरित करने लगा। उसने एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जहां गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा और लक्ष्य निर्धारण के महत्व के बारे में सिखाया जाने लगा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। लक्ष्य निर्धारण और निरंतर प्रयास से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्यों के माध्यम से हम प्रेरित होते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हमारा ध्यान मुख्य कार्यों पर केंद्रित रहता है। लक्ष्यों के माध्यम से हम अपनी प्रगति को नाप सकते हैं और आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लक्ष्य बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य, हमारा गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड। विशिष्ट का मतलब लक्ष्य हमारा स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। जैसे अगर मैं चाहूं, मैं अपना एक लक्ष्य बनाऊं कि मुझे अगले 2 साल में अपना 5 किलो वजन कम करना है, तो यह हमारा क्या हुआ, एक स्पष्ट गोल हुआ। दूसरा है मेजरेबल, यानी मापनीय करना। लक्ष्य को मापा जा सकता है। इसमें हम इसको नाप सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बताया था कि हम अपना वजन 5 किलो जो नाप सकते हैं और कितने समय में, तो वो हमारा ये है। तीसरा है अचीवेबल, यानी प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य वास्तविकता में प्राप्त किया जा सकता है, यह इस टाइप का गोल है। तीसरा इसमें आता है
प्रासंगिक यानी रिलीवेंट, लक्ष्य महत्वपूर्ण और अपने जीवन या व्यवसाय से संबंधित हो, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा, पांचवा है टाइम बाउंड या समयबद्ध। लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, जो कि हमने आपको बताया था कि इसमें हमें 2 साल में 5 किलो वजन कम करने में ये सारी चीजें आ रही हैं। ये हमारा एक स्मार्ट गोल कह सकते हैं। फिर आता है गोल सेटिंग के क्या क्या प्रोसेस या प्रक्रिया क्या हो सकती है, उसको भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है स्वयं का विश्लेषण करना, जिसमें हम अपनी शक्तियों को और कमजोरियों को पहचानें, ताकि हम उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं। दूसरा है लक्ष्य तय करना, अपने सपनों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तय करें। योजना बनाएं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाएं। योजना के अनुसार कार्रवाई करें और निरंतर प्रगति की समीक्षा करें। यदि आवश्यक हो तो अपने लक्ष्यों और योजनाओं में समायोजन करें। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी प्रकार से सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य निर्धारण सफलता का महत्वपूर्ण अंग है। सही तरीके से लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। प्रेरणा और अनुशासन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और अनुशासित रहें। लक्ष्यों के प्रति समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उससे सफल हो सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके पास पहुंच सके।